जी मेरे भाई, कुरान खानी गलत नहीं है, रवैया और हमारा सलीक़ा जो ये बहुत गड़बड़ है। और दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं, ज़रूरत ज़्यादा हमको अपने माँ बाप को ईसाल सवाब करने की है, लेकिन हम बुज़ुर्गान दीन के लिए ज़्यादा करते हैं। हालांकि बुज़ुर्गान दीन को और अम्बिया को हमारी नेकियों की ईसाल सवाब की क़तअन ज़रूरत नहीं। वो लोग अपने दम पर इतनी नेकियां करके गए हैं कि अगर हम लोग उनके लिए ईसाल सवाब ना करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारे माँ बाप पूरी ज़िंदगी फेरी किए, ठेले लगाए, बग़ैर नमाज के, बग़ैर दीन के 84 साल 90 साल की ज़िंदगी गुजार के चले गए। इनको ज़्यादा ईसाल सवाब की ज़रूरत है या बुज़ुर्गान दीन को? आप खुद फैसला करें। कुरान करीम कैसे बख्शा जाए, सिर्फ नियत काफ़ी है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, पढ़ना नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया तब तो पढ़ना हो गया, नियत कहाँ? नियत का ताल्लुक़ सिर्फ दिल का इरादा है, उसमें कुछ पढ़ा नहीं जाएगा। पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि एक फालतू काम आपने कर लिया। नियत पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं है, करने वाली चीज़ है वो। अगर आप पहले से सवाब की नियत करके बैठे हैं तो फिर आपको नियत करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुरान शरीफ खोला इस नियत से कहा आज हमको ईसाल सवाब करना है, तो फिर नियत करने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? आपका मकसद ही वही है तिलावत का। आज किसी के यहाँ आप गए हैं कुरान खाने के लिए, तो फिर अब नियत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसी मकसद के लिए गए ही है। अलग से कहने की अब ज़रूरत नहीं है। सवाब कैसे पहुँचता है? हमारा सवाब कॉपी होता है, कॉपी होकर पेस्ट होता है, और फिर उसके बाद पेस्ट होकर कुदरती चैनल द्वारा सब तक पहुंच जाता है और बहुत तेज़ी से पहुंचता है। सिर्फ ये ख्याल कि आज की जो तिलावत है इसका सवाब है मेरे वालिद को पहुंच जाए, बस। मौलवी ज़रूरी नहीं है, मौलवी को बुलाएंगे, बख्शिश कराओगे तो बख्शिश लगेगा। अच्छा, मौलवी से ही बख्शवाना ये मौलवी का मसला है, ये कोई शरीयत का मसला नहीं है। औरतें बेचारी 10-10 कुरान पढ़ती हैं। अल्लाह के वास्ते यार एक ही कुरान पढ़ लिया करें। अपनी औरतों से कहें एक कुरान पढ़ें, लेकिन कुरान करीम दुरुस्त पढ़ें। अगर आप पहले से ही तिलावत करके रखे हैं तो सिर्फ नियत कर लें, काफ़ी है। लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आपने कोई नेकी कर रखी है, नियत कर लिया है लेकिन तसल्ली नहीं हो रही है, कलिमा है, दुरूद है, तिलावत है, तो चलो ठीक है एक बार कह लो अपनी ज़बान से। लेकिन हमें अपने मुर्दों को अलग अलग स्पेशल सवाब पहुंचाना चाहिए। इसमें ज़्यादा हमारा खुसूसी और स्पेशल इजहार ताल्लुक़ होता है। आखिर जिस दिन हमारे यहाँ इंतकाल होता है किसी का, माँ का, बाप का, उस दिन हम सबको भूल जाते हैं, सहाबा और औलिया बुजुर्गान दीन। क्यों? गम पर्सनली होता है। इसलिए खुसूसी इजहार ताल्लुक़ की बुनियाद पर उस दिन हमें सिर्फ अपनी मैयत को ख़ास तौर से करना चाहिए ईसाल सवाब। सबको शामिल कर लेने की इजाज़त है, लेकिन हम लोग खुद ही उसी के लिए करते हैं। बाकी सारा गम सहाबा का भूल चुका होता है। क्यों? खुसूसी इजहार ताल्लुक़ स्पेशल ही करने में होता है। हाँ, जब पुराना हो जाए तो आप सबको शामिल कर लिया करें, अब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सहाबा और औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के लिए ज़्यादा ही कुछ ईसाल सवाब कराते हैं, लेकिन अपनी मैयत की फ़िक्र बिल्कुल नहीं करते हैं। अल्लाह हमसे सदका क्यों करवाना चाहता है? ताकि गरीब की हर ज़रूरत पूरी हो। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह की नज़र में नूरे नज़र बन ही नहीं सकते जब तक तुम करेंसी नहीं खर्च करोगे, कड़ी कड़ी नोट, नए नए नोट। क्यों? पैसे एक ऐसी चीज़ है उससे गरीब की सारी ज़रूरत पूरी होती है, हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। कुरान पाक पढ़कर बख्शेंगे, ईसाल सवाब करेंगे, सिर्फ सवाब मिलेगा, गरीब की ज़रूरत नहीं पूरी होगी। लेकिन जब आप सदका बिल माल करते हैं तब उसके अंदर क्या होता है? गरीब की ज़रूरत पूरी होती है और सवाब भी मिलता है। और तिलावत पर सिर्फ सवाब मिलता है, गरीब की ज़रूरत पूरी नहीं होती। बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आपने उठाकर गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया,
ज़रूरत है उस गरीब बेचारे को दवा की, ज़रूरत है 220 रुपये किलो वाले तेल की, और वो तेल कहाँ से लेगा? और आपने उठाकर उसको चावल दे दिया। तो अब क्या होगा? ये गलत है। मौलवी से बख्शवाएंगे तो बख्शिश लगेगी, याद रखिएगा। कुरान खानी का हमारे यहाँ रेट चल रहा है 21 रुपये, 5 रुपये, 551 रुपये, 51 रुपये, और दूसरों को खूब सवाब पहुँचा रहे हैं। हालांकि सवाब खुद उनको नहीं मिल रहा है, दूसरों को क्या पहुँचाएंगे? हमारे यहाँ कुरान खानी नाम है, कोई दुकान है, कोई नया मकान है, अब शिफ्ट होने चल रहे हैं, 10, 20, 50 बच्चों को बुला लेंगे रस्म। अब बुलाने के बाद पूरी ज़िंदगी के लिए बरकत और रहमत वहाँ भरवा लेंगे। अब फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ से दुख है, दलिद्दर है, मुसीबत है, बेबरकती है, निकलवा देंगे। अब उनको पूरी ज़िंदगी अब उसकी ज़रूरत नहीं है कुरान की। अब उनको बिल्कुल उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बस एक ही दिन सारी बरकत रहमत भरवा लेंगे और सारी मुसीबत एक ही दिन के अंदर निकलवा लेंगे। अब फिर उसके बाद तिलावत कुरान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कितनी गलत बात है मेरे भाई। पैसा दे के न पढ़वाएं, जो कुछ याद हो खुद पढ़ लिया करें, बस जो कुछ याद हो एक बार नियत कर लिया करें। हमारी तो आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साल भर में एक दफ़ा करवाएंगे, वो भी भाड़े किराए के, सवाब खुद नहीं मिलता, दूसरों को बख्शवाएंगे। कुरान खानी के हमारी जो रवैये बहुत गड़बड़ है। हम तो चाहते हैं बस एक बार में बेड़ा पार, बच्चों को बुला ले, बरकत नाजिल करवा ले, सारी मुसीबत निकलवा ले, बस फुर्सत, एक बार में बेड़ा पार, इसी के नाम कुरान खानी है। कितनी गलत बात है। कुरान खानी मेरे भाई गलत नहीं है, रवैया गलत है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं राब्ते में, वो बहुत गड़बड़ है। कुरान को लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर बगैर किसी पेमेंट के ज़िक्र है, अज़कार है, कुरान करीम की तिलावत है, अज़कार मसनूना है, तो कोई बुराई थोड़ो है। लेकिन हमारी एक आदत सी हो गई, बस हर महीना स्पेशल एक काम के लिए रखा है। मुहर्रम आ गए तो इमाम हुसैन याद आएंगे, और रबीउल अव्वल में इमाम हुसैन बिल्कुल नहीं याद आएंगे। रबीउल अव्वल के महीना आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाएंगे, अब इमाम हुसैन याद नहीं आएंगे। शब बरात का महीना आ गया, मुर्दा याद आ जाएगा। तो हमारा हर महीना एक अलग अलग प्रोग्राम होता है, हर महीने अलग अलग, और स्पेशल हम वही काम उस टाइम पे कर लेते हैं, और हम उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए फ्री हो जाते हैं। अब तो कुरान खानी हो गई ना, अब तो पूरी ज़िंदगी के लिए हम फ्री हो गए, बेड़ा हमारा पार हो गया। ये गलत बात है, वाहियात बात है। ईसाल सवाब के ज़्यादा मोहताज हमारे माँ बाप हैं, जो बेअमल बेचारे दुनिया से चले गए। हम उनके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त निकालें और ईसाल सवाब उनके लिए ज़रूर करें, बग़ैर शब बरात का इंतज़ार किए। ये सबसे अहम बात है, सबसे कीमती बात है। औरतों को इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनका दिल दिमाग जो बहुत दिनों से गलत फालतू चीज़ें सुनती चली आई हैं, वो निकल जाए। जज़ाकल्लाह।